320 दिन हो गए 20 फरवरी से जिस तरह से आप लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन अपना जारी रखा वन रैंक वन पेंशन के लिए। सरकार है कि आप लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। आप लोगों ने 1 जनवरी को काला दिवस भी बनाया, आप लोगों को गिरफ्तार भी किया, डिटेन किया, उसके बारे में कुछ बताएंगे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि बड़ा जो मीडिया वो तो हमारी आवाज बुलंद नहीं कर रहा, सोशल मीडिया हमारी आवाज आगे तक पहुंचा रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। बाकी रही काला दिवस की बात, काला दिवस तो हमने सुबह 1 जनवरी को बोला था मनाने के लिए, क्योंकि जो नया साल है हमारे लिए कोई नया साल नहीं, कोई खुशियों का नया साल होता है, खुशियों के लिए मनाने के लिए। हमारा तो धरना इधर जंतर मंतर पे चल रहा है। और मोदी साहब जो बोल रहा है मैं दिवाली जवानों के साथ मनाता हूँ, लोहड़ी जवानों के साथ, होली मनाता हूँ, और मोदी साहब के हम सिर्फ 100-200 मीटर दूरी पर ही बैठे हैं। और मोदी साहब को ये नहीं दिख रहा जो सेंटर की सरकार है कि देश के जो जवान है जो अपनी जवानी देश को दे के आए हैं वो उधर बैठे हैं जंतर मंतर पर भूखे प्यासे, उनका कोई देखभाल नहीं। इसलिए उसको हमने काला दिवस मनाया है भी हम नया साल नहीं मनाएंगे। बाकी रही बात, मैं पंजाब से हूँ, नायक तस्वीर सिंह साबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब प्रधान। हमारे को कुछ बंदों को तो हमारे को जैसे नायक कृपाल या SP गौसल सिंह साहब, बापू प्रगट सिंह साहब और भी जिलों के जो थे, उनको तो कईयों को तो 31 दिसंबर 2023 को तकरीबन 12 बजे उठा लिया और 9:30 पौने 10 के बीच मेरे को अमृतसर से उठाया। मेरे को पौने 10 बजे मेरा थाना पड़ता हेर कंबो अमृतसर में, राजा सांसी एयरपोर्ट के पास। और मेरे को ये नहीं बता रहे पुलिस वाले भी आपको किस लिए पकड़ा है। मैं इसको पूछ रहा हूँ भी मेरे को बताओ मैंने किया है। धरना तो अभी हमारा सुबह लगना है, रेल रोको आंदोलन सुबह है, अभी मीटिंग चल रही है, क्या होना है क्या नहीं होना। और वो सेंटर सरकार, आप कई लोग जैसे बोल रहे हैं कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ सरकार पे इतना दबाव था कि हमारे को रात को उठा लिया और काला दिवस तो सुबह मनाया हमने, और काला दिवस ना मनाते और क्या करते, क्योंकि हमारा नया साल ही थाने में गुजरा है, जेल में गुजरा, कईयों को घर में अंडर अरेस्ट कर दिया, इसलिए हमने काला दिवस मनाया। कई बोल रहे हैं ना जैसे कि ऐसे कार्य, उनको हम ये बोल रहे हैं भी आप रेल रोक कर कोई रोड रोक कर बताओ ना, हम आपके पीछे आएंगे, फिर बताना आपको हमने। सर ये इसमें कितनी संख्या होगी जिन लोगों को इन्होंने डिटेन किया था या अरेस्ट किया था, क्या किया था? सर बाहरले स्टेटों का तो मेरे को इतना नहीं पता, पंजाब में तकरीबन ज्यादा नहीं तो 17-18 जगह पर किया। जैसे पटियाला में अपने लखविंदर सिंह साहब था, उन्होंने उनको घर में ही अंडर अरेस्ट किया। और भोगपुर में था अपने पठानकोट के साथ जो, फिर उसके बाद गुरदासपुर के, फिरोजपुर के, तकरीबन साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो मेन जो हमारे साथ दूसरा रिलायंस वाले चल रहे हैं जैसे बरनाला वाले और बठिंडे वाले, तकरीबन 17-18 से ज्यादा बंदों को उठाया था जिनका मेरे को पता है। और जो मेरी जानकारी के बाद है वो हो सकता है इससे भी ऊपर हो। सर और एक ग्रुप के अंदर बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है जो आप लोगों ने 20 फरवरी से लेके इस धरने को आज तक जो है पूर्व सैनिकों का धरना आज तक जो है चलाया आपके अफसरों ने। ये पहला धरना जो 20 फरवरी से पूर्व सैनिक अपने हैंडओवर में अपने उसमें चला रहे हैं, उन्हीं को ही बदनाम किया जा रहा है। वायरल हो रही वॉइस कह रहे हैं जम्मू कश्मीर से आई हुई है, उसके बारे में क्या? कौन सी वीडियो? एक वायरल हुई ऑडियो मेरी सबका सैनिक संघर्ष को उसमें बैठक में 7 तारीख की बैठक मेरी ठीक है, मेरी बात सुनो। मैं तो पहले ये बता रहा हूँ, आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये धरना साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नहीं है, ये पूरे देश के साबका सैनिकों का धरना है। कमेटी तो बाद में बनी ना, पहले साबका सैनिक पेंशन आए तो साबका सैनिक हुए, फिर साबका कमेटी बनी। और ये पहल किया था सबसे पहले साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने कि अफसर के बिना हम अपने दम पे लड़ना चाहेंगे, लड़ सकते हैं। पहले तो एक लीग बनी थी, उसमें अफसर काम करते थे, जवान को और छोड़ो सूबेदार ऑनरी कैप्टन तक को जिला प्रधान नहीं लगाते थे। वो बोलते थे इसमें रूल रेगुलेशन नहीं है। मैं तो फिर भी आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जितनी कमेटी है पंजाब में, हिंदुस्तान में, कोई भी जो अफसर के साथ चल रही है उनको छोड़ दो। और जो ऐसे आप बोल रहे हैं, आपको बोले अभी आपको बुलाया नहीं है, मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी जो कमेटी है साबका फौजियों की है, आपकी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ इकट्ठे हो। हमने तो 15-14 नवंबर को इधर रैली किया,
फिर उसके बाद 20 फरवरी को रैली करके पूरे को इकट्ठा किया। उसके बाद 2021 में 31 दिसंबर को हमने तरनतारन में इकट्ठा किया। हम तो बोल रहे हैं क्योंकि हमारे कई जवान है जो उधर बांटे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उधर उसका हेड कौन है, अफसर है कौन है। हमको डंके की चोट पे बोलते हैं भी हमारी जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक, क्योंकि सिपाही भर्ती होने तक लास्ट रैंक हमारा ऑनरी कैप्टन ही है। और हम अफसरों से इसीलिए दूर रहते हैं। हमने अफसरों की बड़ी कुर्सी दरी बिछा के देख लिया, स्टेज हम बनाते थे तैयारी, हम वो आके हमारे को भाषण दे के चला जाते थे और फायदा लेके जाते थे खुद का। क्योंकि जवान जो अफसरों के साथ जाता भी था वो जाके ये बताता था साहब अंदर गर्म बड़ा हुआ, साहब ने ये किया, क्या किया मेरे को पता नहीं, अंग्रेजी में बताया था। क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग हमारे पेंशन आते उनको इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अब आजकल हमारे जवान जागृत हो चुके हैं। बाकी जो कमेटी है ना जो साबका सैनिकों की है, सैनिक जो घर में बैठे हैं वो नहीं है तो मान लो एक डीसी है, अगर जिला ही ना हो तो डीसी क्या करेंगे। अभी मान लो आप मीडिया में आपका बड़े चैनल वाले बैठे हैं जैसे ऊपर ग्राउंड पे, हाँ आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप ग्राउंड में नहीं लड़ाई लड़ेंगे वो बड़े ऊपर चैनल वाले क्या करेंगे। इसीलिए जैसे हम ग्राउंड पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई ही ये है कि जो ग्राउंड में काम कर रहा है उनको मतभेद मत करो। मैं ये कह रहा हूँ सर, अभी ये सर आप कह रहे हैं कि ये साबका की जो संस्था है, ये संस्था है, बाकी वाले जो है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सर जो संस्था ठीक काम कर रही है, मैं सभी को नहीं कहना चाहता। आप पहले बोल रहे थे कि अफसरों की संस्था है, तो क्या वो अफसरों की संस्था है? वो जो अफसरों के साथ चल रही है वो अफसरों की संस्था नहीं है। वो अफसरों के मिलकर क्या करते हैं, इकट्ठ जवानों का इकट्ठा करते हैं और भीड़ दिखा के फायदा अपना लेते हैं। जैसे जनरल सतवीर ने 2014 में किया था। वो क्या करते हैं, जो हमारे कई जवान है उनको जैसे अभी गुमराह कई कर रहे हैं। अभी हमारा धरना पिछला 20 फरवरी से जंतर मंतर पे चल रहा है और जो घरों में बैठे उनको क्या पता है अभी 20 फरवरी पे जंतर मंतर पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो तो चंदा भी इकट्ठा कर लेते हैं। कई यहाँ तक क्या कि कई बंदे अकाउंट नंबर ऊपर किसी कमेटी का होता है, नीचे अपना अकाउंट नंबर दे के फेक अकाउंट नंबर दे के चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे तो हमारे बंदे हैं। और जो जवानों को मैं यही बेनती करना चाहता हूँ, जो आपकी किसी कमेटी के साथ इकट्ठा होते हैं मिलते हैं, उसको पहले पूरा पता करो कि ये कमेटी का कहाँ तक है। कहीं मतलब राजनीति की पार्टी के साथ इसका संबंध तो नहीं है। राजनीति की पार्टी के साथ संबंध है अफसर का, उसको छोड़ दो। क्योंकि ना तो आज तक हमारी किसी राजनीतिक पार्टी ने कुछ दिया है। कांग्रेस की सरकार हो या किसी की भी, हमारी सेंटर की सरकार के साथ लड़ाई है। कई लोग बोलते हैं ना कि कांग्रेस की सरकार थी तब, कब कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले, तब भी हमारा यहाँ धरना चलता था हमारी तरफ से। ये बताइए सर कि ये आप बोलते हैं कि हमने जनता को जागरूक किया है और दूसरी संस्था भी बोलती है हमने किया है, तीसरी भी बोलती है हमने किया है, और अगले दिन मंडी का एक ऑनरी कैप्टन जगदीश साहब है जो खुद कैंटीन में और ईसीएच में गया है, लोग बोलते हैं हमें पता ही नहीं है। उसके बारे में क्या कहें? मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, 2018 के बाद हमने 14 नवंबर या 20 फरवरी को जंतर मंतर पे एडिटेशन किया। 2018 में हमने रामलीला मैदान पे नायकरपाल ने और कुछ बंदों ने भूख हड़ताल की थी। मान लो हमने जब 14 नवंबर को रैली किया, उसके बाद इनको क्यों याद आता है। 20 फरवरी को हमने रैली किया, इन्होंने 12 मार्च को रैली किया। हम कोई भी एडिटेशन करते हैं, मैं इनको ये आप बोल रहे हैं उन्होंने क्या किया, मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ। मैं यही अभी तक जागरूक नहीं है। मैं एक चीज यही बताना, मैं जो दूसरी संस्था है ना जो उनको ये पूछना चाहता हूँ हमारे से पहले क्यों नहीं आप प्रोग्राम करते। मान लो 2018 के बाद बड़ा धरना जो 20 फरवरी चालू, इसके पहले 18 से लेके 20 फरवरी 2023 में वो कहाँ थे। वो क्या करते हैं, जब तवा गर्म हो जाता है ना, वो अपनी रोटी सेकने के लिए आ जाते हैं। मान लो हमने 25 नवंबर को रेल रोका का बोला था, रोक दिया, कर दिया, सरकार सेंटर सरकार के कानों तक सड़ गई। वो कहाँ सोए है, वो क्यों नहीं बोलते, वो रेल रोको, चक्का जाम कहीं भी करो। कहने के बदले कि वो अफसरों से या राजनीतिक से मिली हुई पार्टी। वो राजनीतिक में फिर बोल रहा मैं सभी पार्टियों को नहीं, कि कई यूनियन अच्छा काम कर रही है। जो यूनियन जो है ना अफसरों के साथ मिली है, जहाँ वो अंडरग्राउंड उनके साथ मार लेती है, जवानों को गुमराह करके और अपना फायदा ले रही है। और जयचंद बैठे हैं उन कमेटियों में, अगर मैं नाम लेने पे आ गया तो महाभारत छिड़ जाएगी। अभी 1 तारीख को सारी संगठनों की बैठक हुई यहीं दिल्ली के अंदर,
और उसमें घोषाल सर भी थे। उसमें कहा गया कि राठौर जी 4 तारीख को जंतर मंतर के धरने को अपने हैंड ओवर करेंगे और वही संभालेंगे। वो नहीं दिखाई दे रहे, इस पे क्या कहेंगे? वही तो हम पूछ रहे हैं ना कि जब तक, जब मान लो आपने अर्जन सिंह राठौर को जब का एफबीए का प्रधान बनाया था, जो गुमराह फेक एफबीए है, उसकी मेरे को हाजिरी दिखाओ, कहाँ पर है, कितने दिन उसके जंतर मंतर। आप अभी उसको बोला था टेक ओवर कर, क्यों नहीं किया? मैंने उसका 4 तारीख तक टेक ओवर था, इसीलिए मेरे को पता लगा, मैं 3 तारीख को अपनी टीम लेके टेक ओवर कर लिया। नहीं आ रहा, क्योंकि हम ये धरना चलाना, मरते दम तक धरना चलेगा जब तक हमारी जान में जान है। ये नहीं है कि कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, सरकार नहीं सरकार आ जाएगी, फिर बैठे जाएंगे। सरकार तो आएगी ना, कोई तो सरकार आएगी ना, कांग्रेस की आए, बीजेपी की, आम की, कोई तो सरकार आएगी ना। क्योंकि कोई राजा दुनिया से चल जाए, दूसरा राजा तो आएगा ही आएगा। तो हम तो जब तक जान में जान है, इधर मरेंगे इधर ही जिएंगे। मेरी सरकार को यही निवेदन है कि हमारे को गोली मारो, जेल में डालो, जो करना है करो, हम इधर ही मरेंगे। सर, आप लोगों का जो है कई धरना इन्होंने सरकार ने खराब किया। इससे पहले आपका कामयाब भी हुआ, शंभू में आपने ट्रेनें रोकी, सरकार को हिला भी दिया था, सरकार आपके सामने झुकी भी थी। राज्यपाल और डीजीपी सबने वादे किए गए थे, लेकिन वो सारे झूठे रहे। और आपने काला दिवस भी मना लिया 1 तारीख को। आगे की क्या लड़ाई होगी सबका सैनिक संघर्ष? आगे की जो भी कार्रवाई होगी ना, वो बड़ी कार्रवाई ही करेंगे, क्योंकि हमने अभी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हमने अपना मांग पत्र नहीं दिया। उस दिन भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। शंभू बॉर्डर पे भी पहले आते ही बोले, एसएसपी साहब हम आपकी डीसी से मीटिंग करा देते हैं। हमने बोला डीसी को हम मांग पत्र दे चुके हैं, तहसीलदार से करा दे, उसको मांग पत्र दे दिया, एमएलए से करा दे, हमने उसको भी मांग पत्र, एमपी को भी मांग पत्र दिया, डिफेंस मिनिस्टर के साथ हमारी कितनी मीटिंगें हो गई है, प्रधानमंत्री को हमारा मांग पत्र है, रक्षा मंत्री को हमारा मांग पत्र है, राष्ट्रपति को हमारा, गवर्नर को नहीं दिया, गवर्नर को भी दे दिया। और गवर्नर ने हमारे को बोला था आपकी फेयरवेल मीटिंग कराऊंगा, वो नहीं हुआ। इसके लिए हमने 1 तारीख को रेल रोको रखा था। अभी जो बड़ा एक्शन होगा ना, तो सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अभी आपकी हम किससे बात कराएं, क्योंकि कोई ऐसा दरवाजा हमने छोड़ा ही नहीं जिसको हमने जाके खड़खड़ा नहीं किया। तो सरकार के पास नहीं जवाब। अभी हमारा जो एक्शन होगा ना, वो दुनिया देखेगी, क्यों फौजी जो एक्शन करता है वो बताता नहीं क्या करना है। सर, आप लोगों ने 20 फरवरी से लेके कोई डिसिप्लिन नहीं तोड़ा, सरकार के अगेंस्ट नहीं गए, क्या अब जो है अगला कदम सरकार के उसमें होगा क्या? अगली पहले तो हम बेल्ट फोर्स के बंदे हैं, डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे। अगर हमारे को जरूरत पड़गी तो मौका देख के हम करेंगे। हम पहले ऐसी कोई सीक्रेट बात नहीं बाहर बताते, क्योंकि हम देश की सुरक्षा ही चाहते हैं। क्योंकि हम जब पैदा हुए देश में, हमने जवानी गाल दिया अपनी, हम अपने देश को, जो हमारे देश के नागरिक है, उनको शांति से रहना चाहते हैं, कि उनको प्रॉब्लम नहीं आने देते। पर जब हमारे को खुद प्रॉब्लम आ गई, तो फिर जो हमारे को पूछेंगे उनको हम यही बताएंगे, अभी बताओ आप हम क्या करें। हम सरकार को भी ये बताएंगे कि हमारे को गोली मार दो, जेल में डाल दो, कहीं ना कहीं कुछ तो करो। हमारा ये एक्शन है। अभी जनता को परेशान नहीं हम करेंगे, हमारे को खुद को लाठी चार्ज कर दो, गोली मार दो, जो करना कर।